Good morning, 8th class. Yesterday we have done up to example number 13. Today we will do example number 14 and 15 and related sums. So it's example number 14 is area of the square plot is 2304 meters square. Find the side of the square plot. Bete, what is the area of squares? It is side multiplied by side. Okay, bete. Now area is given to us. What we have to find? Side. It means what we will do? Square root find करेंगे. ठीक है? So example number 14. Area of square is given. ठीक है? Area of square की given है बेटे सानू 2304 मीटर स्केयर which is side multiply by side. ਅਸੀਂ side find करनी है. We will solve it with the help of division method. ठीक है? So division method ਦੇ according 23 है बेटे. 23 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਡਬਲੇਟ ਆਏਗਾ? 4 4 ਦਾ 16 because 5 5 ਦਾ 25 ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. So 4 4 ਦਾ 16. ठीक है? Now कैरी लेके 13 minus 6 you will get 7. ठीक है जी? एंड हियर यू विल गेट 0 और ये पेयर ही बेटे असी नीचे ला लेना. ठीक है? सो एडिंग दिस 4 टू दिस 4 यू विल गेट 8. नाउ 8 नू किहड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करिए कि वंस प्लेस ते 4 आवे. देखो बेटे एक तो हो सकता है कि 82 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 दा 4 2 8 दा 16 बट 164 बहुत छोटा है. दैन सैकेंड आ जाऊगा अपने को कि मैं 88 नू 8 ना मल्टीप्लाई करूँ. ठीक है? सो 8 8 दा 64 6 कैरी 8 8 दा 64 64 प्लस 6 70. सो आ गया 704. सो 88 मल्टीप्लाई बाय 8 इट विल गिव 704. सो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48. इट मीन्स साइड ऑफ द प्लॉट साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट वो कितनी हो जाएगी? 48 मीटर. ठीक है बेटे? नैक्सट मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 15. फाइंड बेटे डिवीजन मैथड के नाल स्क्वायर रूट ही करना. जस्ट स्टेटमेंट दी हुई है, रीड करो समझो और आंसर करना. ठीक है? क्वेश्चन इज देर आर 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. PT टीचर वॉन्ट्स देम टू स्टैंड इन रोज एंड कॉलम्स सच दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. बेटे इन्ने स्टूडेंट्स ने स्कूल दे विच वो कह रहे हैं कि PT टीचर जो है इस तरीके दे नाल बच्चों नूं रो और कॉलम दे विच खड़े करना चाहता है सो दैट कि जिन्नियां रोज होण उन्ने ही कॉलम होण. ठीक है? सो फाइंड द नंबर ऑफ रोज. इट मीनस असीं की करना है? इहदा स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सो 2401 फर्स्टली वी विल मेक द पेयर्स एज बिफोर. 24 ਦੇ ਨੇੜੇ बेटे अगेन 4 4 ਦਾ 16 आ जाएगा बिकॉज 5 5 ਦਾ 25 बड़ा हो गया. नाउ 14 माइनस 6 यू विल गेट 8. हियर यू विल गेट 0 1 माइनस 1. ये पेयर ही बेटे नीचे ला लेना. दैन 4 प्लस 4 8. नाउ 8 नू किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए कि उसदी वंस प्लेस ते 1 आवे. 81 नू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे बेटे फिर तो 81 ही आ जाएगा बट सानू की चाहिए 801. सो दूसरा केस की आ गया कि मैं 89 नू 9 दे नाल मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ. 9 9 दा 81. ठीक है? 9 8 दा 72 72 प्लस 8 80. सो आ गया 801. ठीक है? वंस प्लेस चैक कर लिया करो बेटे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना सानू ईजी हो जाता है कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ नंबर ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना है. सो 89 मल्टीप्लाई बाय 9 we will get 801. So this implies that square root of 2401 is 49 and this implies there are ठीक है ना there are 49 rows. ठीक है? Now बेटे question number 6 of this exercise. Find the length of the side of the square whose area is 441 meter square. बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 14 ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ. इट इज़ योर होमवर्क, ट्राई इट. ओके.
Now bete exercise 6.4 question number 2. We have done question number 1 already. Question number 2 is find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. बिना कैलकुलेशन किए बेटे असी ये फाइंड करना है कि जो सानू नंबर गिवन है ਉਹਦਾ जो स्केयर रूट होएगा ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਯੂ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਹੈ 64 ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 1। ਜਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ 144 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਬਣਨਗੇ 1 2। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰਸ ਬਣਨਗੇ 1 2। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ 2। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ फोर्थ पार्ट की है बेटे 5 डिजिट्स ने मीनस 2 2 1 तो किन्ने पेयर बननगे बेटे 3। ठीक है, चाहे एक सिंगल पेयर ही है। सो इट मीनस जो ਇਹਦਾ स्केयर रूट होएगा ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ डिजिट्स ਹੋਣਗੀਆਂ 3। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट इट इज़ किन्ने पेयर बननगे 1 2 3। सो इट मीनस ਇਹਦੇ स्केयर रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 3। ओके, नैक्सट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन तो बेटे ऑलरेडी अपने हो चुके हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क अज दी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। दैन सैवंथ क्वेश्चन इज़ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। If AB is equals to 6 centimeter, BC is equals to 8 centimeter, find AC. बेटे firstly let us make the figure. ठीक है, this is the figure. This is angle A, this is B, this is C. Angle B is of 90 degree. It is given to us. ठीक है, AB is equals to 6 centimeter, BC is equals to 8 centimeter, and AC we have to find. ठीक है, वट वी विल डू पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे बेटे। थ्योरम का प्रूफ तुहानूं नैक्सट ईयर आएगा, बट अपलाई किवें करनी है तुसीं हुण कर सकते हो। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो की कहते हैं बेटे जो 90 डिग्री जिहड़ी दो साइड्स से बनिया उन्हां दे विचों एक बेस हुंदा है बेटे, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर नूं असीं P दे नाल, बेस नूं B दे नाल डिनोट करते हैं और हाइपोटेनियस नूं H दे नाल डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये वालियां दोनों साइड्स का जो स्केयर है वो जो स्लैंटिंग साइड है वो स्केयर के बराबर होएगा। मीनस जो 90 डिग्री के ओपोजिट जी साइड होंगी है उन्होंने बेटे असीं हाइपोटेनियस कहने हैं। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो 90 डिग्री के ओपोजिट वाली साइड है दैट इज़ H। तो वह जो स्केयर है बाकी दो साइड से स्केयर के बराबर होएगा। वी हैव टू फाइंड H। इट मीनस P स्केयर दैट इज़ 6 स्केयर, B स्केयर दैट इज़ 8 स्केयर इज इक्वल्स टू H स्केयर। ना 6 का स्केयर बेटे 36, 8 का स्केयर 64 इज इक्वल्स टू H स्केयर। सो 36 प्लस 64 100। ठीक है, नाउ इट मीनस H की वैल्यू की आएगी बेटे स्केयर रूट ऑफ 100। ना इनू तुसी चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड के नाल सॉल्व करके दिखा दो बेटे, चाहे डिवीजन मैथड के नाल, या फिर डायरैक्टली भी तुसी लिख सकते हो बिकॉज 100 का स्केयर की हुंदा है 10, स्केयर रूट की हुंदा है 10। ठीक है, वी विल राइट इट डायरैक्टली इन दिस क्वेश्चन। नैक्सट इहदा ही जो B पार्ट है, दिस वॉज द A पार्ट। नाउ B पार्ट इज़ इफ़ AC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। फिगर बेटे सेम है बट हुण यूनिट्स जो ने वो चेंज हो गई। ABC एंगल B इज़ 90 डिग्री, AB 13 सेंटीमीटर, सॉरी AC 13 सेंटीमीटर, AB तो असी फाइंड करनी है। ठीक है, AB किन्ने सेंटीमीटर दी है, वी हैव टू फाइंड इट। BC गिवन है सानू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन 90 डिग्री के ओपोजिट जी साइड है दैट इज़ H।
ठीक है। सो वी विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्केयर इज इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। बट हुण असीं की फाइंड करना बेटे, पी फाइंड करना है। इट मीनस मैं पी स्केयर एक साइड पर लिखूँगी और एच स्केयर माइनस बी स्केयर एक साइड पर, अब प्लस दे बी स्केयर दूसरी साइड चले गए बेटे, माइनस हो गया। नो पी स्केयर इज इक्वल्स टू एच की है 13, सो दैट इज़ 13 द स्केयर, बी की है 5, दैट इज़ 5 द स्केयर, ठीक है। सो 13 स्केयर इट इज़ 169, 5 स्केयर इज इक्वल्स टू 25। सबट्रैक्टिंग पी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई बेटे साढ़े को 144। दिस इंप्लाइज के ये तो पी स्केयर की वैल्यू आई है, सो पी की वैल्यू की आ जानी है स्केयर रूट ऑफ 144, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटे वी विल डू टुमारो। अप टू क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट योर वर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे।